बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक शुबा बचा था यानी एमबीबीएस डॉक्टर्स का, अब उसका जवाल भी जो है वो शुरू हो चुका है। पंजाब में 317 स्टूडेंट्स ने जो है एडमिशन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जो है वो की है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और इसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पांचवी मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी 426 सीटें जो है वो अब भी खाली हैं। केबीके की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में एमबीबीएस की सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 19 खाली हैं चौथे मेरिट लिस्ट लगने के बाद। और अगर हम बीडीएस की बात करें तो 25 सीट्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बीडीएस की खाली हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहां पर तो सीटें फिल हो चुकी हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में चौथी और पांचवी मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी सीट्स जो है वो फिल नहीं हो चुकी। अब इसकी वजूहत क्या है, तफसीलात क्या है और स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त में किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सब पर जो है हम तफसील से बात करेंगे। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की जॉब जो है पब्लिक सेक्टर में वो बहुत ही कम हो चुकी है, यानी एडवर्टाइज ना होने के बराबर है। तो हर साल जो है 15 से 20 हज़ार डॉक्टर तकरीबन 120 मेडिकल कॉलेज से ये ग्रेजुएट होते हैं और इनको जो है बमुश्किल ही चंद डॉक्टर्स को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बाकी जो है वो उनको जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स एडवर्टाइज नहीं होती, तो इनको जॉब्स कहाँ से मिलेगी। दूसरी वजह इसकी यह है कि पाकिस्तान में 15 से 20 हज़ार डॉक्टर्स हर साल ग्रेजुएट्स होते हैं और जो पाकिस्तान की हॉस्पिटल्स है चारों सूबों में वो बमुश्किल ही इस साल में कोई नया हॉस्पिटल बनता है, मतलब हॉस्पिटल वही के वही हैं और डॉक्टर जो ग्रेजुएट होते हैं हर साल तो वो 15 से 20 हज़ार डॉक्टर्स जो ये ग्रेजुएट्स होते हैं। तो ये डॉक्टर कहाँ जाएंगे, तो फिर जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 to 60% डॉक्टर्स जो ये बाहर जा रहे हैं, यानी अब्रॉड जा रहे हैं, बाहर ममालिक में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ इनको यहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती। अब इन मसाइल को देखकर जो है लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पर जो है वो पैसे नहीं लगाते। अगर किसी का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन होता है तो ये बेस्ट है, और अगर पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं होता तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लाखों रुपए, मिलियंस में रुपीस या करोड़ 1.5 करोड़ रुपए एमबीबीएस पर लगाना ये जो है बिल्कुल फजूल है, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा होती है और जो रिटर्न है वो बहुत कम है मौजूदा दौर में। तो इसलिए लोग जो है वो अब होशियार हो चुके हैं और लोग जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पर पैसे लगाना पसंद नहीं करते। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है इन्हीं की वजह से भी पाकिस्तान में मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक तरफ 1993 एग्रीगेट पर पब्लिक सेक्टर में एडमिशन क्लोज होती है, दूसरी तरफ जो है ये रिपोर्ट के मुताबिक 60.99% पर जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में लास्ट स्टूडेंट की एडमिशन हुई है और उसके बाद भी जो है सीटें खाली पड़ी हैं। तो एक तरफ 1993 एग्रीगेट और दूसरी तरफ जो है वो 60.99 एग्रीगेट, कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस सिर्फ पैसे जो है वो इस डिफरेंस को फिल कर देती है, यानी किसी के साथ पैसा हो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दे तो उसको जो है वो एडमिशन इजीली मिल जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अब ये पैसे लगाना और फिर रिटर्न वो जो है बहुत कम है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में जॉब जो है वो नहीं मिलती, और अगर जॉब नहीं मिलती तो प्राइवेट सेक्टर में जो है सिर्फ जिसने सिंपल एमबीबीएस की हो तो उसको जो है 40 से 50 हज़ार सैलरी दी जाती है अक्सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि इनके मेहनत के मुताबिक बहुत कम है। दूसरी जानिब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल जो है, जावेद इकबाल, उससे पूछा गया कि क्या आप रिकमेंड करते हैं कि मौजूदा दौर में कि कोई अपने बच्चे को जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराए। उसने कहा हरगिज़ नहीं, मौजूदा दौर में जो है मेडिकल पर करोड़ 1.5 करोड़ रुपए बिल्कुल भी खर्च ना करे। इसके अलावा और बहुत से ऑप्शंस हैं जिस पर आप लोगों को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। एक उसमें जो है ऑनलाइन स्किल्स हैं। इसका एडवांटेज ये कि कोई भी शख्स अगर किसी ऑनलाइन स्किल्स पर काम करता है, बजाय इसके कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मेहनत भी करे और साथ में करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगाए, तो इससे बेहतर है कि वो किसी भी स्किल्स पर काम करे, ऑनलाइन स्किल्स पर, और उससे जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन स्किल्स का फायदा ये है कि अगर कोई ऑनलाइन स्किल्स डेवलप करे, पॉलिश करे, तो उसका फायदा ये है कि इसको तो एक 9 to 5 जॉब नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा ये किसी ऑफिस तक बाउंड नहीं होगा, ये चाहे मरी कागान नारान में हो या किसी बाहर मुल्क अब्रॉड टूर पर हो तो भी जो है ये अपना ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर सकता है और ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। इसके अलावा मौजूदा दौर में जो है कोई भी शख्स अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकता है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लोग अब इस पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी कहा कि इसी तरह ऑनलाइन स्किल्स पर जो है वो काम किया जाए, उन स्किल्स पर जिसमें जो है आने वाले 20-25 साल में जो है वो स्पेस है, तो उन स्किल्स पर काम करें, उससे कमाएं। उसका फायदा ये होगा कि आपको तो एक ऑफिस में काम नहीं करना पड़ेगा, 9 to 5 जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आप जो है वो आजाद होंगे, जहां भी जाना चाहे अपने प्रोजेक्ट जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसका फायदा ये है। दूसरी बात यह कि डॉक्टर्स इतनी मेहनत करने के बाद जब इनको जॉब नहीं मिलती, और जब जॉब मिलती है तो सैलरी कम होती है, और जब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती तो प्राइवेट क्लिनिक एस्टेब्लिश करना, उसको चलाने ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑलरेडी ये 5 साढ़े 5 साल एमबीबीएस पर लगाते हैं, 1 साल हाउस जॉब पर लगाते हैं, उसके बाद
FCPS के लिए प्रिपरेशन करते, फिर जब FCPS पास हो जाए तो फिर 4-5 साल FCPS की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद भी जब गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो फिर प्राइवेट क्लिनिक एस्टेब्लिश करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद फिर जो है इनको 9 to 5 जॉब या किसी प्राइवेट क्लिनिक में बैठना होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो ऐसे जॉब्स अवेलेबल है जिसमें इंसान अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय भी कर सकते हैं, उससे हलाल पैसे भी कमा सकते हैं और वो खिदमत भी कर सकता है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटीज चूंकि मौजूद है मौजूदा दौर में, तो लोग जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हरगिज रिकमेंड नहीं करते। अगर किसी का एडमिशन पब्लिक सेक्टर में हुआ है तो बहुत बेस्ट है, अपनी पढ़ाई पर उसे तवज्जो देनी चाहिए। और अगर किसी का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं हुआ तो उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, उसे किसी भी ऑनलाइन स्किल्स पर जो है वो काम करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ऑनलाइन स्किल्स पर कोई जो है वो 4-5 साल 6 साल मेहनत नहीं करता, वो 2-3 महीने मेहनत कर लेता है, फिर कहते हैं ये नहीं हो सकता। तो इसी तरह तो नहीं होता ना कि एक तरफ जो है वो डॉक्टर 10-12 साल मेहनत करे, उसके बाद वो जो है कुछ कमाते हैं, और दूसरी तरफ एक शख्स जो है वो 2-3 महीने करेगा और फिर कमाने लग जाएगा। तो क्यों फिर ये बाकी दुनिया पागल है जो और जॉब्स करते हैं? फिर तो हर कोई 2-3 महीने मेहनत कर लेता और ऑनलाइन कमाना जो है वो शुरू कर लेता। तो इसलिए अगर किसी ने ऑनलाइन कमाना भी है तो उसे इसको भी जो है वो सालों देना पड़ेगा, क्योंकि हलाल पैसे जहां से भी कमाए जाते हैं मेहनत के साथ कमाए जाते हैं, आसानी से नहीं कमाए जाते। क्योंकि अगर आसानी से कमाए जाते तो फिर पूरी दुनिया इस तरफ ना आती। तो इसलिए अब जो है ऑनलाइन स्किल्स मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन में भी जो लोग हलाल कमाते हैं तो उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। फिर जब वंस ऑनलाइन स्किल्स इसकी पॉलिश हो जाए और ये चल पड़े, तो फिर चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये सिर्फ इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा और ये जो है किसी भी जगह से अपनी प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है वो कमा सकता है। तो जहां ये अपॉर्चुनिटीज मौजूद है वहां पर ये हरगिज रिकमेंड नहीं किया जाता कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS पर बहुत सारे पैसे लगाए जाए और बहुत सारा टाइम लगाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।